जैन बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस में क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर 8 के चैप्टर है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये शुरू करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है हमारे पास? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज ऑब्जर्व्ड ऑन। देखिए, जो बायोलॉजिकल जो जीवों की डाइवर्सिटी मीन्स बहुत ज़्यादा वैरायटीज मिलती हैं, उस पर बेस्ड जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय दिन है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब बनाया जाता है? तो इसका आंसर है मई 22 को एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अंडर नेचुरल कंडीशन, जो नेचुरल कंडीशंस के अंदर अपनी बढ़ोतरी करते रहते हैं, इज नोन एज कहते हैं स्पीसीज। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास से डैश स्पीसीज आर द स्पीसीज दैट आर फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया। किसी विशेष एरिया पे खास तरह की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, जो स्पेसीज पाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? एंडेमिक। एंडेमिक एक वर्ड है, ये यूज किया जाता है उन स्पीसीज के लिए जो किसी पर्टिकुलर विशेष एरिया में ही मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज एन इम्पॉर्टेंट रिजर्व फॉर द प्रोजेक्ट टाइगर। तो टाइगर को रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए एक क्या है? बांदीपुर नेशनल पार्क जो है एक इम्पोर्टेंट रिजर्व है, जहां पे उसको टाइगर को सुरक्षित किया गया इंडिया में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास डैश सेंचुरी इन उड़ीसा इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द जियांट ऑलिव रिडले टर्टल। देखिए, ये एक कछुआ है, इसकी ब्रीडिंग के लिए कि जिसका आगे और बढ़ोतरी हो सके, इसकी जनसंख्या बढ़ सके, इसके लिए उड़ीसा में एक सेंचुरी लगाई गई है, उसका नाम बताना है। यहाँ जो कछुआ था, ये जियांट ऑलिव रिडले टर्टल, ये माइग्रेट हुआ था यहाँ पैसिफिक सी ओशन से आकर, तो इसका नाम है उस सेंचुरी का गहीरमथा टर्टल सेंचुरी। नेक्स्ट चलते हैं मैच द फॉलोइंग में, इसमें चलते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में हमारे पास फर्स्ट है रिनोसिरस मीन्स गैंडे। तो देखिए, ये गैंडे जो है हमारे, ये काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड है, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क के जो रिनोसिरस के लिए ही बनाया गया है, वहाँ पे ये बहुत तादाद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें नेक्स्ट है हमारा जियांट पांडा। देखिए, जो जियांट पांडा है वो एक इंडेंजर्ड स्पेसीज बन गया है, तो इसका जो मैच है वो 2 का है डी। इंडेंजर्ड क्या होता है? जिनको खतरा है खत्म होने का, जो कभी भी खत्म हो सकते हैं, डेंजर में है जो। नेक्स्ट हमारे पास फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो एक पक्षी है जो क्या करता है, हमारे माइग्रेट करता है, कभी किसी मौसम में आता है, किसी मौसम में और किसी कंट्री में चला जाता है, तो ये किससे रिलेटेड है? माइग्रेशन से। तो 3 का है हमारे पास ई। नेक्स्ट है चीता। देखिए, चीता जो है ये आज की डेट में इंडेंजर्ड होने के तादार पे है, इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई है, तो जो चीज़ इंडेंजर होने वाली है उसको कहते हैं वल्नरेबल, तो इसका 4th का है ए। नेक्स्ट हमारे पास है पैसेंजर पिगन, जो एक कबूतर एक तरह का, ये क्या है हमारा? एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट में दुर्लभ, जो खत्म ही होगी, मान लीजिए जो अभी मिलता ही नहीं है। एक्सटिंक्ट होता है जिसका मोस्टली खत्म ही होगी, बहुत मुश्किल है कि कोई रेयरली कोई मिले। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी की तरफ। नेक्स्ट करते हैं पार्ट सी। तो पार्ट सी हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमें 4 में से एक ऑप्शन को जो करेक्ट है उसको टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रोटेक्शन, बचाना, प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना, बिल्ड लाइफ को और नेचुरल रिसोर्सेज को इज नॉन एज, उसको क्या कहते हैं ऐसे करने को? किसी नेचुरल रिसोर्स को या विल्ड लाइफ को प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, इसको कहते हैं कंजर्वेशन। तो देखिए, इसका सही आंसर है फर्स्ट का डी। नेक्स्ट है चीता इज ए वनरेबल स्पेसीज। तो देखिए, ये चीता जो है ये इंडेंजर्ड होने वाला है, इंडेंजर्ड के बहुत चांस है इसके होने के, तो इसको जो चीज इंडेंजर्ड होने वाली स्पेसीज उसको वनरेबल कहते हैं। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट विल बी एक्सटिंक्ट सून, क्योंकि जल्द ही ये दुर्लभ मीन्स खत्म हो जाएगा, इसकी प्रजाति लुप्त हो जाएगी। थर्ड है हमारे पास क्वेश्चन 3, इसमें देखिए प्लांट्स फाउंड ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, किसी विशेष एरिया पे जो प्लांट्स मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? फ्लोरा, तो उसको कहते हैं फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिफोरेस्टेशन इन एन एरिया। किसी भी एरिया में डिफोरेस्टेशन का कारण नहीं है, इनमें से कौन सा? तो देखिए, अगर वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफोरेस्टेशन होगा, अगर वहाँ पे सॉइल इरोजन होगी तो डिफोरेस्टेशन होगा, अगर वहाँ पे रेनफॉल कम हो जाएगी तो भी डिफोरेस्टेशन होगा। तो इसका सही आंसर क्या है जो नहीं करता डिफोरेस्टेशन? वो है इंक्रीज्ड रेनफॉल, तो 4th का है ए।
नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है ए रीजन इन विच कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग जीवों की जो टाइप्स हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल हैबिटेट मीन उनके वहीं वैसे ही नेचर के अंदर जो उनका रहन सहन है वो रखा जाता है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं की जाती मैन मेड, इज प्रैक्टिस्ड की जाती है ऐसी नेचुरल हैबिटेट की, इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं, देखिए उसको कहते हैं नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क ऐसी जगह है जहाँ पे कई तरह के जीव रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के, और वो नेचुरल हैबिटेट मीन जो अपने नेचुरल निवास में ही रहते हैं, उनमें हम कुछ नहीं चेंज करते, हमने जस्ट उस एरिया को डिक्लेयर कर दिया नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी। तो पार्ट डी में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ हैव अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे देखिए इंडस्ट्रीज लगना इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कहलाता है, अर्बनाइजेशन मीन शहरों का विकास होना अर्बनाइजेशन कहा जाता है, लेड टू ए लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन, तो मीन्स अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से बड़े लेवल पे डिफोरेस्टेशन मीन जंगल क्यों कटे, इसके बारे में हमने बताना है। तो देखिए फॉरेस्ट लैंड इज बीइंग सेक्रीफाइस, देखिए फॉरेस्ट की लैंड थी, जंगल की लैंड थी, उसका सेक्रीफाइस मीन उसका बलिदान दे दिया, किसके लिए, फॉर द मासिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स थे उनकी डेवलपमेंट के लिए, जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, दैट हैव बिकम ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि हमारी शहरी विकास के लिए और इंडस्ट्री के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गए थे। मीन्स ऐसे प्रोजेक्ट जो हमारी इंडस्ट्री के विकास के लिए और हमारी शहर के विकास के लिए जरूरी थे, उनके लिए हमने जंगलों का सेक्रीफाइस कर दिया। फॉरेस्ट आर बीइंग यूज्ड एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, देखिए फॉरेस्ट को क्या कैसे यूज कर रहे हैं आज की डेट में, रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ पे, उसको रॉ मटेरियल की तरह देखा जाता है कि पेपर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल है, उस फॉरेस्ट को काट के लेते हैं, मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, पल्प के लिए और फर्नीचर के लिए। तो ऑल दीज फैक्टर्स हैव लेड टू द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, इससे क्या हो गया, जंगलों में जो कटिंग थी ट्रीज की वो बढ़ गई, जिससे क्या है डिफोरेस्टेशन हो गया। तो इस तरह से अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या है, हमारे जो जंगल है वो डिफॉरेस्ट हो गए, मीन जो कम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ए न्यू स्पेसीज एक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन फॉरेस्ट, देखिए जंगल के बीच एक नई स्पेसी को हम स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसका नाम है मान लीजिए एक्स, हाउ इज इट लाइकली टू अफेक्ट द लोकल स्पीसीज ऑफ द एरिया, तो देखिए ये कैसे इफेक्ट करेगी वहाँ की जो लोकल पहले से स्पीसीज थी जंगल की उनको। तो देखिए इफ ए न्यू स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड इन द पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में कई अलग अलग तरह की कोई स्पीसीज का इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो जो लोकल स्पीसीज है वो इफेक्ट होंगी फॉलोइंग वेज में। नंबर 1 कैसे, द लोकल स्पीसीज में नॉट गेट प्रॉपर शेल्टर, जो लोकल स्पीसीज वहाँ रह रही थी उनको प्रॉपर शेल्टर रहने की जगह नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा एंड फूड नहीं मिलेगा देयर सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट, दे में प्रे ऑन द लोकल स्पीसीज, जो देखिए नई स्पीसीज हो सकता है वो लोकल स्पीसीज को खा जाए, उसको शिकार बना ले, प्रे मीन शिकार बना ले। थर्ड क्या है, इट में चेंज फूड चेन और फूड वेब, और जो ये फूड चैन और फूड वेब बनता है कि कौन किसको खाएगा उसको कहते हैं फूड चैन, और एक ही चीज़ को खाने के जो दो अलग से ऑप्शन जो उसको कहते हैं फूड वेब। तो मान लीजिए कोई ऐसी स्पीसीज हमने कहीं पे लोकल छोड़ दी कहीं जंगल में, तो हो सकता है वो वहाँ की फूड चैन या फूड वेब को अफेक्ट कर दे। फोर्थ क्या है, सम ऑफ द स्पीसीज में एक्सटिंक्ट, तो इस तरह करने से मान लीजिए कहीं पे जंगल था जहाँ पे डियर थे, हिरन थे, तो वहाँ पे हमने शेर छोड़ दिए, तो वो क्या करेंगे, डियर्स को खा जाएंगे, तो उससे क्या है वहाँ की फूड चेन खराब हो सकता है उनका जो शेल्टर खत्म हो जाए, उनको फूड ना मिले। तो इस तरह से कोई भी नई स्पीसीज को किसी जंगल में ऐसे ही छोड़ देने से लोकल स्पीसीज के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास व्हाट इज ए बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नेम बताना है ऐसे 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो इंडिया में है। तो देखिए इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोटेक्टेड एरिया, तो देखिए यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा कि इंटरनेशनली कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ पे मीन क्या है, हैव ए बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड नेचर, नेचर और मैन में एक बैलेंस का रिलेशनशिप है कि हम ज़्यादा वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे नेचर को। तो अलॉन्ग विद प्रमोटिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट फैक्टिंग द एनवायरनमेंट वाला फंडा चला के चलते हैं, उसको कहते हैं उस एरिया को, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन का जो एरिया है उसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो एग्जाम्पल की बात करें इंडिया में तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं, ऐसे 2 रिजर्व्स हैं बायोस्फीयर के जो कि इंडिया में हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज द रेड डाटा बुक हेल्प इन प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी जीवों की डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने में कैसे हेल्प करती है रेड डाटा बुक। तो देखिए रेड डाटा बुक क्या है, एक डॉक्यूमेंट है दैट कीप्स ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द एनिमल प्लांट्स एंड फंगी इन ए कंट्री और स्टेट। देखिए किसी भी स्टेट में या कंट्री में जो भी अपने जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या फंगी है, उसकी जो इंडेंजर्ड है, जो खतरे में है, उनका सारा रिकॉर्ड जो होता है एक बुक में मेंटेन किया जाता है जिसको कहते हैं रेड डाटा बुक। तो देखिए विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, उस बुक के हिसाब से हम वी कैन एस्टिमेट द रिस्क, हम देख सकते हैं भी कौन सी जो प्लांट है या कोई एनिमल है या कोई कौन सी कोई खास फंगी है जो कि ख़त्म हो सकती है, जिसकी रिस्क है। एंड प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क, हमें ये गाइडेंस देती है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोटेक्टिव मेयर्स फॉर द इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो हमें ये बताती है भी ये वाला पर्टिकुलर कोई पौधा है या एनिमल है जो इंडेंजर्ड है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो हमें उससे पता लग जाएगा कि इसको हमने प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग तरीके अपनाने हैं ताकि इसको प्रिजर्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू सम वर्ड्स एंड एनिमल्स माइग्रेट। देखिए कुछ वर्ड्स हैं और कुछ एनिमल्स हैं, माइग्रेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह फूड या वाटर के लिए चले जाते हैं, इसी के बारे में ये क्वेश्चन है। तो आंसर है सम बर्ड्स एंड एनिमल्स नीड टू माइग्रेट टू फाइंड अबंडेंट फूड एंड फेवरेबल प्लेस टू ब्रीड। तो कई बार क्या होते हैं, जो पक्षी होते हैं या कुछ एनिमल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, किस लिए, ताकि उनको बहुत ज़्यादा अबंडेंट मीन बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड मिल जाए, जहाँ वो आगे जाके बच्चे दे सकें कहीं सेफ जगह पे जो उनको ठीक लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू बर्ड्स गेट हेल्प्ड इन नेविगेशन वाइल अंडरटेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स। तो देखिए जो वर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, उनको कौन हेल्प करता है, उनको कौन नेविगेशन मीन्स कौन बताता है कि किस डायरेक्शन में जाना है जब वो लॉन्ग डिस्टेंस की फ्लाइट्स लेते हैं। तो देखिए इसमें है वर्ड्स हैव मच शार्पर आई साइट, उनकी जो आई साइट है बहुत शार्प है। बेटर विर्चुअल मेमोरी ऑफ द ग्राउंड क्लूज, उनको हमारी तरह ह्यूमंस की तरह क्लूज में निशानियां पता होती हैं भी, कहाँ पे ग्राउंड पे सारी निशानी को याद रखते हैं भी, हम जब आए थे तो ये जगह आई थी, उसी तरह हम ह्यूमंस की तरह। हाउएवर इन लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स में वर्ड्स अपीयर टू नेविगेट विद द हेल्प ऑफ द सन और स्टार्स। अब देखिए ये तो बात थी दिन की, तो देखिए दिन में कोई भी वर्ड है वो अपनी लोकेशन को याद रखता है, क्लूज मीन्स किसी न किसी क्लू के कारण कि हमारा पेड़ के साथ यहाँ पे घर है या वहाँ पे कोई घोंसला है, कोई बिल्डिंग के आसपास है। लेकिन जब लॉन्ग फ्लाइट्स करते हैं तो क्या करते हैं, वो सन एंड स्टार्स को हेल्प लेते हैं उनकी नेविगेट करने के लिए। पॉसिबल इन कॉम्बिनेशन में रीडिंग ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और अपना जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर हम देखें तो हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, उसको भी वो यूज़ करते हैं अपनी जो फ्लाइट्स में। दिस इज अचीव थ्रू एन इनबुल्ट मैग्नेटिक कंपास। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उनके अंदर एक मैग्नेटिक कंपास बनी हुई है विच इज ए टीनी मास ऑफ टिश्यू, जो कि छोटे से टिश्यू से बनी हुई है। टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स की, जो कहाँ पे है, बिटवीन द आई एंड द ब्रेन, उनकी आई और ब्रेन के बीच में है वर्ड्स के, उसको यूज़ करके वो हमारी मैग्नेटिक रेस को उससे पता लगाते हैं कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो और सन और स्टार्स की भी वो क्लूज़ को याद रखते हैं जिससे वो अपनी लॉन्ग फ्लाइट्स में नेविगेशन कर लेते हैं, वो बिल्कुल वहीं पहुंचते हैं जहां उन्हें पहुंचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर बात करनी है। तो देखिए इसमें क्या है, नेशनल पार्क जो है यहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ नहीं अलाउ होती, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड। तो नेशनल पार्क की बात करें, बाउंड्रीज फिक्स हैं, डिफाइंड है कि ये बाउंड्री है यहाँ, इसके बाद नेशनल पार्क स्टार्ट है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ऐसी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं है। थर्ड इसमें नॉट यूजली ओपन टू द पब्लिक, जो नेशनल पार्क है वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है क्योंकि इनकी बाउंड्रीज फिक्स है। लेकिन वहीं बात करें ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इट इज़ ओपन टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए ये ओपन है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट ई। तो पार्ट ई में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन कैन कॉज इन ड्रॉफ्ट्स एंड फ्लड्स। तो देखिए जंगल कटने से क्या रिजल्ट होगा हमारा, ड्रॉफ्ट्स मीन्स सूखा पड़ जाएगा या फ्लड्स आ जाएंगे, दो बात होगी, या तो पानी की कमी हो जाएगी या फ्लड्स आ जाएंगे। तो कैसे, देखिए रूट्स ऑफ द ट्रीज हेल्प द सोयल टू बाइंड अप प्रॉपरली। तो जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो अपनी सॉइल उसको बाइंड करके पकड़ के रखती हैं। तो डिफोरेस्टेशन ऑफ द ट्रीज लेड टू द फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। तो अगर हम जंगलों को काट देंगे तो उससे क्या होगा, या तो फ्लड्स आएंगे या सूखा पड़ जाएगा।
बिकॉज द सॉयल लूजन्स अप, क्योंकि सॉयल जो है वो लूज हो जाएगी जब उसके ऊपर पेड़ नहीं होंगे। एंड ड्यू टू दिस कटिंग ऑफ द ट्रीज, तो थस क्या होगा, व्हेन देयर इज रेन, जब रेन होगी सॉयल इरोजन हो जाएगी, एंड फ्लड जो है वो फ्लड आ जाएगा, एकदम से पानी एकदम से फ्लो कर जाएगा। एज फॉर ड्रॉट, ड्रॉट के लिए क्या होगा, डिफोरेस्टेशन लेड टू द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब हमारा वार्म हो जाएगा, क्योंकि जंगल जो है हमारी अर्थ को कूलिंग भी करते हैं। एंड रिड्यूसेस द वाटर साइकिल ऑफ द दैट प्लेस रिजल्टिंग इन लेस रेन। देखिए एक काम और करते हैं जंगल, कि जो पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये ट्रांसपीरेशन मीन्स आहिस्ता आहिस्ता पानी को हवा में एवेपोरेट करते रहते हैं। अगर जंगल नहीं होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एवेपोरेशन नहीं होगी, पानी हवा में मिक्स नहीं होगा, तो उससे वहाँ पर जो रेन साइकिल है वो भी इफेक्ट हो जाए, जिससे ड्रॉट्स मीन सूखा पानी की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सटिंक्शन ऑफ टाइगर कैन डीस्टेबलाइज द इंटायर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मान लीजिए टाइगर खत्म हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो देखिए उससे क्या है, जो इंटायर जो हमारा फॉरेस्ट का इकोसिस्टम मीन्स हर एक चीज़ का बैलेंस था, कौन किसको खा रहा है, वो कहते हैं इफेक्ट हो जाए, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। एंड रिजल्ट इन ए लार्ज स्केल लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, और उससे जो बायो का डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के बायो जीव हैं, वो लार्ज स्केल पे उनका भी जो है लॉस होगा। तो देखिए स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो देखिए इफ़ द टाइगर्स गेट एक्सटिंक्ट, अगर टाइगर्स खत्म हो गए, देन द फूड चैन विल बी डिस्टर्ब। तो देखिए जो फूड चैन है, भी टाइगर किसको खाता है, हिरन को खाता है, किसी खरगोश को खाता है, वो फूड चैन अफेक्ट हो जाएगी, वो खा नहीं पाएगा, वो उसमें से मिस हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ हर्बीवरस एनिमल्स विल इंक्रीज, तो देखिए जो घास खाने वाले जीव हैं वो बढ़ जाएंगे। दिस विल रिजल्ट इन द एक्सेस ऑफ ग्रेजिंग ऑफ प्लांट्स, इससे क्या होगा, जो बढ़ जाएंगे जीव घास खाने वाले, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को खाएंगे, ग्रेजिंग करेंगे। प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, अब देखिए प्लांट्स ही सोर्स हैं फूड का, तो देयर फॉर देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ द फूड, फूड शॉर्ट हो जाएगा फॉर एवरी हर किसी के लिए, हर एवरीवन के लिए। एंड मैनी स्पेसीज विल फेस एक्सटिंक्शन, तो भूख के कारण कई जो जो जीव हैं वो मर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई आर एंडेमिक स्पीसीज एट ग्रेटर रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। तो देखिए एंडेमिक क्या था, जो एक पर्टिकुलर जगह पे स्पीसीज मिलती है उनको कहते हैं एंडेमिक, जो एक खास जगह भी मिलती हैं, तो ऐसी स्पीसीज का खतरा ज़्यादा रहता है कि वो खत्म हो जाएंगी। तो लिस्ट द ह्यूमन एक्शन रिलेटेड टू कॉजेज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द देयर एक्सटिंक्शन, तो हमारे ह्यूमंस क्या के क्या एक्शन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया, ये ऐसी स्पीसीज हैं जो खास किसी विशेष एरिया में मिलती हैं, हर जगह नहीं मिलती। हैंस इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व दम, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है इनको सुरक्षित करना, क्योंकि और जगह ये नहीं हो सकती, ये जहाँ है वहीं है। तो हैबिटेट लॉस, अगर उनका जगह जहाँ वो है रही है वहाँ पे उनका लॉस मीन्स हैबिटेट जहाँ वो रह रही है वो जगह को अब हम लॉस कर दें, ख़त्म कर दें, जब ओवर एक्सप्लोटेशन उनको ज़्यादा यूज़ कर लें, तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज और डिसरप्शन क्या होगा, इकोसिस्टम का हो जाएगा। एंड आर द मेन, ये क्या है, मेन रीज़न है उनके एक्सटिंक्ट होने के, एंडेमिक स्पीसीज़ के। तो मीन्स अगर उनके जो हैबिटेट है जहाँ पे वो विशेष स्पीसीज़ रह रही हैं, वहाँ का हम उनका रहन सहन ख़त्म कर दें, उनको ज़्यादा यूज़ कर लें उस एरिया को, तो उससे क्या वो नई स्पीसीज़ पैदा हो जाएगी, जो वो है पुरानी स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएंगी, जिससे वो ज़्यादा खतरे में है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन पोजेज ए ग्रेव थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है इससे क्या है, खतरा हो रहा है हमारी बायोडाइवर्सिटी मीन्स जीवों की अलग अलग ये जो वराइटीज हैं इनको। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, एन इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी बाय टेकिंग अप मोर फॉरेस्ट लैंड विच ट्रीट्स द लाइफ्स ऑफ द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल। देखिए ये बिल्कुल सही है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी उससे क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, टेकअप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड को, जिससे क्या है प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ जो है वो थ्रीट हो रही है। एंड फॉरेस्ट आर आल्सो बीइंग यूज एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, और हम फॉरेस्ट को एज ए सोर्स भी यूज़ कर रहे हैं किसका, रॉ मटेरियल का, इंडस्ट्री के लिए। मीन्स एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जंगल वैसे कट रहे हैं लैंड की रिक्वायरमेंट के लिए। सेकेंडली हम इंडस्ट्रीज में भी फॉरेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, डबल इम्पैक्ट, डबल प्रेशर पड़ गया ये तो फॉरेस्ट पे। तो इससे क्या आएगा, डिफोरेस्टेशन हैज़ लेड टू बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज, इससे हमारा डोमेस्टिक मीन जो हमारे जो कंट्री का तो प्रॉब्लम है ही, बल्कि हमारा ग्लोब का प्रॉब्लम भी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीसीज। देखिए इसमें डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। एक्सटिंक्ट क्या है, जो खत्म, ए प्लांट और एनिमल विच इज़ नाउ नॉट फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट, मीन खत्म, जैसे डायनासोर्स है।
नेक्स्ट है इंडेंजर्ड, जो डेंजर में है, ए स्पीसीज ऑफ प्लांट या एनिमल विच इज सेट एट ए हाई रिस्क, जो हाई रिस्क पे आएगी, एक्सटिंक्ट भी, कभी भी वो खत्म हो सकती है फ्यूचर में, उसको कहते हैं इंडेंजर्ड, जैसे टाइगर्स कह सकते हैं। वल्नरेबल, जो कि जिसका रिस्क है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड ओनली इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, ऐसे प्लांट्स एनिमल जो खास विशेष एरिया में ही मिलते हैं। एंड नाउ वेयर एल्स आर वल्नरेबल स्पीसीज, वो ऐसी स्पीसीज जो कभी भी इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट 5 वेज इन विच यू एज एन इंडिविजुअल अकेले ही कैन कंट्रीब्यूट टू द कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आप कैसे इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित करने में, कंजर्व करने में। तो कि 5 वेज क्या हैं? नंबर 1, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर। रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ पेपर, पेपर की वेस्ट कम करके, क्योंकि पेपर वेस्ट कम करेंगे और उसको रिसाइकिल करेंगे, रद्दी लगा बेचेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे प्लांट्स की जो फॉरेस्ट की जो कटिंग है वो कम हो जाएगी, और पेपर की रिक्वायरमेंट हमारे वेस्टेज कम करने से और रिसाइकिल करने से कम हो जाएगी, उसकी यूज़ भी इंडस्ट्री में। थर्ड क्या है? क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व, सुरक्षित करने के लिए लोगों को अवेयर भी करना है। नेक्स्ट क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का ना तो मैक्सिमम यूज करना है, या मिनिमम जितनी है उतनी ही जायज मात्रा में उसको यूज करना है, यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट है अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ 3 Rs, 3 Rs क्या है? रिड्यूस, पहले तो चीज को रिड्यूस करना है, उसका यूज कम करना है। रीयूज, जहां तक हो सके तो रीयूज यूज करो। रिसाइकल, उसको रिसाइकल अगर होकर दोबारा वो चीज बन सकती है तो रिसाइकल करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।